तो दुनिया में ऐसा, अरे दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और मंच पर मंचासीन सम्मानीय हमारे हरिओम चाचा जी की विराजमान है। मैं मंच के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुने, कोई कोई अपने अपने पिया के करीब है, तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा हेलो हेलो क्या रही हो? सुने, प्रथम गीत लेकर के चल रही हूँ बहन जी। बढ़िया बढ़िया। अब बिल्कुल सुलझा हुआ गीत है। सिर्फ 3 कन्याओं का प्रादुर्भाव दिखा रही हूँ। क्या बात है? पहली पंक्ति का रही है, सुने, क्योंकि आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज लक्ष्मी की कोख से एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। जय हो, वाह बेटे वाह। बहुत सुंदर। और जिसका नाम रखा गया पूर्णिमा, पूर्णिमा, क्योंकि जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, जय हो। नाम रख दिया पूर्णिमा। तो आज ऐसे ही अपने गीत में 3 कन्याएं लेकर के चल रही हूँ। बढ़िया बेटे बढ़िया। लेकिन वो कन्या सुने, अरे विधिवत विधि ने विधि से के विधिवत विधि ने विधि से यज्ञ सफल पाया है। अब देखो इतने दूर से तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा। हेलो ये बोल रहा है, जब उसमें बिल्कुल मुंह छुपा के आते हैं। हेलो 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 जगह हेलो सुने, अरे विधिवत विधि ने विधि से यज्ञ सफल पाया है, तो धर्म के धरा पर पावन, धर्म के धरा पर पावन स्वर्ण हल चलाया है। नीलम बहन जी पंक्तियों को नोट करिए, आपको भी अच्छा कहिएगा। सुनिएगा, सुनिए। हाँ, धर्म की धरा पर पावन स्वर्ण हल चलाया है, और उसे सोने का हल जब चलाया जय हो, तो हुआ क्या? क्या? जिस समय धरती पर अकाल पड़ गया, तो मेरी पंक्ति कह रही है, ब्रह्मा जी ने जब सोने का हल चलाया, बात कर रही हूँ सतयुग की। जय हो। सुनिए बहन जी, और सोने के हल के चलाने से हुआ क्या? क्या? हाँ, सूखे कमल दल पंछी रहे नयन नीर भर। सभी लोग बेहाल हैं, तो सूखे कमल दल पंछी रहे नयन नीर भर, और धरती पर पांव धरती, धरती पर पांव धरती सुंदर शरीर धर। प्रादुर्भाव हुआ अहिल्या का। जय हो। उस सोने के हल के चलने से अहिल्या का प्रादुर्भाव हुआ। तो मेरी पंक्ति कह रही है बहन जी, ध्यान चाहूंगी
सम्मानीय गुरुजी आप भी विराजमान हैं, बिल्कुल बेटे, ध्यान चाहूंगी आपका। केवल ध्यान। अरे जब तक किसान जगत में कि जब तक किसान, समझना पहले बात को, हाँ, ये जो मेरे किसान भाई बैठे हैं, हाँ जब तक किसान जगत में तब तक किसान है। जब तक किसान जगत में तब तक किसान है। और सुने, अरे जब तक किसान जगत में तब तक किसान है। और इसीलिए जग में बनी, इसीलिए जग में बनी शान आलीशान है। तो बहन जी, हाँ हथेली पे हल, हथेली पे हल, हल से हल का निशान है। अरे हथेली पे हल, हल से हल का निशान है। दूसरी बात सुने, जिस समय बहन जी हल चलाया तो एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ उसी सोने के हल से। जय हो वाह। नाम पड़ा अहिल्या। ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय आदरणीय हमारे जीजा जी मलहरा वालों के करकर्मों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बढ़िया, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहती हूँ हमारे जीजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, दूसरी बात सुनिए बहन जी, एक हल और लेकर के चल रही हूँ। हाँ। अब वो हल चला त्रेता में। जय हो वाह। महाराज जनक और महारानी सुनैना ने जब दोनों ने हल चलाया, क्या बात, बरसात ना होने के कारण जय हो। अकाल, पुनः अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है, क्या अरे समझ में न आए कोई समस्या समाज को, तो चिंता प्रथा के प्रति हुई महाराज को। अरे स्वामिनी के साथ जनक कनक हल चलाते हैं, सोने का हल। और जब वो हल चलाया महाराज जनक और महारानी सुनैना ने मिलकर के, तो उस हल से हुआ क्या? क्या? हाँ, स्वामिनी के साथ जनक कनक हल चलाते हैं और सकल समस्या का समाधान पाते हैं। तो निशानी निशानी कैसी बनती निशान है, निशानी निशानी कैसी बनती निशान है। उसी सोने के हल से के कारण माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। माता जानकी महाराज जनक को कन्या के रूप में मिली। तो मेरी पंक्ति कह रही है बड़ी बहन, क्या? छोटी बहन, अरे निशानी निशानी कैसी बनती निशान है, हथेली पे हल, हल से हल का निशान है। हथेली पे हल, हल से हल का निशान है। हथेली पे हल, हल से हल का निशान है। अंतिम टुकड़ा सुने। एक बार आरणी नदी के किनारे, आरणी नदी के किनारे जब सोने के हल से उस जमीन को जोता गया, यानी तीसरा हल, तीसरा सोने का हल देखिए, हाँ।
लेकर के चल रही हूँ, सुने बहन जी। अरे जल बिन जले ये जीवन, जलता प्रकाश से, तो अरणी किनारे अटकी आशा आकाश से। और दुख का निदान हुआ, दुख का निदान हुआ, सुख का प्रदान है। तो नादान सारे हल्का, नादान सारे हल्का, हल से निदान है। और नादान सारे हल्का, हल ही निदान है। तो आज विमल मन विनोदी, सारी मुश्किल आसान है। और हथेली से हल, हल से हल का निशान है। हथेली से हल, हल से हल का निशान है। हथेली से हल, हल से हल का निशान है। जब तक किसान जगत में, तब तक ये शान है। हथेली से हल, हल से हल का निशान है। हथेली से हल, हल से हल का निशान है। हथेली से हल, हल से हल का निशान है। बोलिए सरस्वती मैया की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए, ये रहा मेरी ओर से प्रथम चक्र। और अब आमंत्रित कर रही हूँ सम्मानीय कि दूर ही रहते हैं उनसे किनारे कोई न माझी जिन्हें पार उतारे। तो दूर ही रहते हैं उनसे किनारे कोई न माझी जिन्हें पार उतारे। तो पास है माझी, नसीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका
आपने बताया है कन्याओं का प्रादुर्भाव वो भी हल से। और अब देखिए हल का जवाब क्या हो सकता है। ठीक जब बोल। हल का जवाब क्या हो सकता है और जवाब आदरणीय बहन जी सुनिएगा और सभी जनमानस से निवेदन कर रही हूँ बात अच्छी लग जाए क्योंकि बड़ा कठिन गाना आया है हल से, तो जवाब सुनिएगा कोई ऐसी ही बात आ जाए। अगर बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। सुनेगा। सुने। एक राजा हुए जिनका नाम था पद्माक्ष, भगवान श्री हरि विष्णु की जिन्होंने तपस्या की संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक नारंगी फल दिया और उस फल को ले जाकर देखिए राजा भस्माक्ष ने फल को काटा। नारंगी फल है, उस फल को काटा तो उसमें से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। फल आपने हल कहा, हल दिया है प्रश्न में तो मैं जवाब के रूप में ले रही हूँ फल। वो जब फल को काटा तो एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम पड़ा पद्मा। तो कहना पड़ा राजा पद्माक्ष ने जब तप को रचाया है राजा पद्माक्ष ने जब तप को रचाया है तो होकर प्रसन्न हरि ने फल एक कहाया है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए, राजा को एक फल दे दिया। तो कहना पड़ा कि लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा, कि लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा कन्या को पाया है। और आज हम लोग भी कन्या का ही पूजन मना रहे हैं। तो कि लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा कन्या को पाया है तो कन्या मिली तो नप को, कि कन्या मिली तो नप को आराम आया है। तो कहना पड़ा वो जब आराम आया है तो कहना पड़ा आपने प्रत्येक कन्या का प्रादुर्भाव कराया है हल से और मैं दिखा रही हूँ फल से। और बात अच्छी लग जाए तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। सुने क्योंकि बड़े मर्मार्थ श्रोता बैठे हैं और विद्वान की नगरी और विद्वानों के गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। सुनेगा। तपस्या के फल से फल हुआ क्या कि कन्या मिली तो तप को, कि कन्या मिली तो तप को मिला आराम है। जैसे ही कन्या मिली तो तमाम इच्छाएं पूरी हो गई। कहना पड़ा कि कन्या मिली तो तप को मिला आराम है। तो कहना पड़ा तपस्या के फल से फल का तपस्या के फल से फल है, फल का ये काम है। तपस्या का फल है और फल से ये काम है।
तपस्या के बल पर वो फल मिला और फल को काटा तो एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम पड़ा पद्मा। तपस्या के फल से फल है फल का ये तपस्या का फल है और फल से ये काम है। आइए दूसरी बात सुने। देवी भागवत में एक प्रसंग मिलता है और प्रसंग क्या मिलता है? एक सुमति नाम की भीलनी थी जो निसंतान थी। माता की तपस्या की वरदान में उन्होंने माता ने अपनी भक्त को एक फल दिया और वो फल है नींबू। वो जब नींबू का फल मिला तो हुआ क्या? सुने क्या बना? सुमति भीलनी की इच्छा सुमति ने माता से एक फल प्राप्त किया और वो नींबू को लेकर हुआ क्या? सुमति भीलनी की इच्छा माँ ने पूरी कर दी तो दे करके फल एक उसको सूनी गोदी भर दी। माँ ने एक फल दिया और सूनी गोदी भर दी। तो किले करके आई फल, किले करके फल मंदिर से घर अपने आई है। काटा जो फल तो फिर पड़ी हर साई है। वो सुमति नाम की भक्त वो फल लेकर घर में आ गई और जैसे ही उस फल को काटा तो मन में प्रसन्न हो गई, बड़ी हर्षाई है। तो कहना पड़ा फल को काटने से हुआ क्या? एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। सुने सुने। रतन मिला कन्या रूपी क्योंकि जब गोद में कन्या आ गई, कन्या रतन मिला कन्या रूपी का बांझ नाम है। तो कहना पड़ा तपस्या के फल से फल है फल का ये काम है। तपस्या के फल से फल है फल का फल से। और आइए तीसरा प्रश्न दुर्गेश जी, और इस बंद से आपके जवाब का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय बहन जी, आपके जवाब का कोई लेना देना नहीं है। ये बात यही की मैं जोड़ रही हूँ, मैं यही की जोड़ रही हूँ। तो सुने, हमारे रघु भैया के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है और उसी का कुआं पूजन मना रहे हैं और हमारी माताएं बहनें भी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। बात अच्छी लग जाए तो सम्मानित भाई साहब से तो आशीर्वाद मिल ही रहा है, आप लोगों से भी मिलना चाहिए। केवल मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा।
सुने राघवेंद्र और लक्ष्मी की भाव बढ़िया भाव बढ़िया क्या ढोला भैया रघु भैया और सारे परिवार वाले सुने, सुनते रहिए क्योंकि ये आदरणीय बहन जी जब आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिनके भी नाम आ रहे हैं तो वो बधाई स्वरूप कुछ ना कुछ राशि लेकर आए, मुफ्त में नाम ना सुने। और बस समझ तो आप लोग गई हुई और अगर नहीं सुन रहे हैं तो धक्का मुक्की देकर सुना दीजिए। सुने सुने कन्या की पिता का नाम है राघवेंद्र और माता का नाम है लक्ष्मी, और ये एक से एक पद मुद्राओं का बहुमूल आशीर्वाद हमारी आदरणीय सम्मान्य भाभी जी श्रीमती नंदिनी शर्मा और हमारे भरत भैया की धर्मपत्नी है, आपकी ओर से ये एक से एक पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। लेकिन बाकी और महिलाएं भी हैं, सुने राघवेंद्र और लक्ष्मी की पूरी हुई मन्नत और जय करेंद्र देवेंद्र पाई नातन जो मन्नत। बिटिया की माता का नाम ही लक्ष्मी है और बिटिया पाई मन्नत, तो कहना राघवेंद्र और लक्ष्मी की पूरी हुई मन्नत जय करेंद्र देवेंद्र पाई नातन जो मन्नत, तो कहना। और बुआ फूफा जी सुन रहे हो तो देखिए बधाई लेकर आए, सूखी सूखी बधाई हम नहीं गाएंगे। सुने सो रहे हैं तो जगाइए। बुआ फूफा है आए, बुआ फूफा फूफा बुआ है आए पंकज आरती। मन्नत के बुआ और फूफा जी है पंकज आरती। फूफा और बुआ है आए पंकज आरती, तो भतीजी को बार बार बुआ है भतीजी को बार बार बुआ है निहारती, तो कहना पड़ा कि अंकुर विनय दोनों की दादी जी आपकी ओर से एक से एक पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये एक से एक पद मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय हमारी भाभी श्रीमती चांदनी शर्मा आपकी ओर से एक पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा और हमारे विनय भैया सुन रहे हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सुने कि अंकुर विनय दोनों को, कि अंकुर विनय दोनों को खुशी अविराम है, कि अंकुर विनय दोनों को खुशी
अंकुर जी को तो खुशी है ही। आदरणीय हमारे सम्मानीय भैया श्री जो स्वर्गवासी हमारे मुन्ना भैया जी, जो हमारी मन्नत के दादाजी हैं, आज उनकी आत्मा भी यही इसी समारोह में अपनी बच्ची को और समस्त जनमानस को आशीर्वाद भेंट कर रही है। तो कह रही हूँ, और ये 101 पद मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय भैया श्री विनय शर्मा जी, जो दुर्गेश नंदिनी मंडल के संचालक हैं आप। अच्छा क्षमा करिएगा। तो जो बिटिया के चाचा हैं विनय शर्मा, आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक विनय शर्मा रह गए, वो आने वाले पैसा है। तो आइए विनय भैया, ये तो नीलम विश्वकर्मा के लिए आपने प्रोत्साहन राशि दी है, लेकिन अभी बिटिया की निछावर बाकी है। सुने, क्योंकि ये तो हमको हर मंच में मिलता है, ये तो हमारा खाता चुकता हुआ, लेकिन अभी और आना है। सुने मिलेगा। तो मुन्ना भैया की आत्मा भी आज यही अपनी बिटिया के साथ साथ अपनी बहनें और ये जो मंडल लगाए गए हैं उन पर आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो कहना पड़ रहा है, बात अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, मुन्ना भैया के लिए ताली होनी चाहिए। मुन्ना शर्मा के आशीष भरत भैया। मुन्ना शर्मा के आशीष का है ये परिणाम है, और आज इस परिवार पर आशीष है वो मुन्ना भैया, जिनके आशीष से ये परिवार फल फूल रहा है। मुन्ना शर्मा के आशीष का ये परिणाम है, तो आशीष का फल है, मुन्ना भैया का आशीष है इस परिवार पर। तो आशीष के फल से फल है, फल का ये काम है। तो आशीष का फल है, फल